स्पीसीज रिचनेस एंड एरिया रिलेशनशिप। आप देख सकते हैं कि अलग अलग तरह के तमाम सारे प्लांट एनिमल्स की प्रजातियां इस अर्थ प्लैनेट पे हैं। बैक्टीरिया से लेकर के ब्लूगिन एल्गी से लेकर के साइनोबैक्टीरिया, ब्लूगिन एल्गी उसी को कहते हैं, फंजाई, फंगस, इसके बाद एल्गी पानी में रहते हैं, ब्रायोफाइट्स, फ्यूनेरिया मास, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म प्लांट। इसके अलावा एनिमल में तमाम सारे स्पंजेज के अलावा सिलेंट्रेट्स, ये समुद्र में रहते हैं, ये प्लेटीहेल्मिन्स, निमेटोड्स, एनेलिड्स, आर्थ्रोपोड्स और इसके अलावा मोलस्क्स, प्रोटोकार्डेट्स, ये फिशेस, तमाम सारी सी मेराइन फ्रेश वाटर मेराइन वाटर में रहने वाली, ऐसे ही फिर एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स में अलग अलग हम लोग ह्यूमन बीइंग। तो ये तमाम ग्रुप के प्लांट एनिमल सब इस अर्थ प्लैनेट पे हैं, लेकिन इनकी जो संख्या है, स्पीसीज की संख्या अलग अलग एरिया में अलग अलग है। ऐसा देखा गया है कि अगर हम एक एरिया का अध्ययन करें तो हाँ, स्पीशीज की संख्या कम होगी, थोड़ा और बढ़े, थोड़ा अलग होगी। तो छोटे एरिया में देखें और बड़े एरिया में देखें, तो छोटे एरिया से बड़े एरिया में जाएंगे तो थोड़ा बढ़ेगा, लेकिन हमेशा नहीं बढ़ेगा। एक समय के बाद फिर रिचनेस कम हो जाएगा। तो इसी के बारे में हम बात करते हैं, स्पीशीज रिचनेस एंड एरिया रिलेशनशिप। एक नेचुरलिस्ट एंड जियोग्राफर अलेक्जेंडर हम्बोल्ट स्टडीड about species richness and area relationship। स्पीसीज रिचनेस एंड एरिया रिलेशनशिप मतलब एरिया जैसे जैसे बढ़ाएंगे स्पीसीज रिचनेस बढ़ेगा, बट अप टू सर्टेन लिमिट, उसके बाद नहीं बढ़ेगा। तो इन्होंने देखा, तमाम एक्सप्लोरेशन किया और देखा कि शुरू में तो हम एरिया बढ़ाते हैं तो स्पीसीज की संख्या बढ़ती है, लेकिन एक सीमा के बाद वो नहीं बढ़ती है। तो इन्होंने क्या कहा, द स्पीसीज रिचनेस इंक्रीजेज, स्पीसीज रिचनेस increases by increasing the area explored। स्पीसीज रिचनेस इंक्रीज करेगा by increasing the area explored, but up to certain limit, एक निश्चित सीमा तक एरिया बढ़ाएंगे तो स्पीसीज की संख्या बढ़ेगी और उसके बाद फिर उस अनुपात में नहीं बढ़ेगी, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह का है, वहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशन, वहाँ के हैबिटेट के आधार पर। तो इन्होंने एक ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करी, रिलेशनशिप तय करने के लिए स्पीसीज रिचनेस और एरिया के बीच में। तो यहाँ पे द ग्राफ प्लॉट जो हुआ वो इस तरह से है, यहाँ पे स्पीसीज, यहाँ पे एरिया कितना एक्सप्लोर किया गया, और यहाँ पे है स्पीसीज
स्पीसीज रिचनेस, स्पीसीज रिचनेस। जब हम इधर बढ़ेंगे तो मतलब स्पीसीज रिचनेस बढ़ रही है, और इधर बढ़ेंगे तो एरिया बढ़ रही है। तो इन्होंने देखा कि स्पीसीज रिचनेस एंड एरिया रिलेशनशिप लाग लाग स्केल पर, लाग लाग स्केल पर एकदम बिल्कुल सीधा आ रहा है, लेकिन सीधा नहीं होगा, वह क्या हो जाएगा, हाइपरबोल हो जाएगा। माने कहीं ज़्यादा बढ़ गया फिर इसके बाद कम होने, जैसे अब यहाँ से देखिए, यहाँ से ज़्यादा बढ़ रहा है, इतना हो गया स्पीसीज रिचनेस, लेकिन अब इसके बाद हम एरिया बढ़ा रहे हैं लेकिन स्पीसीज नहीं बढ़ रही। अगर बढ़ना होता तो ऊपर जाता, लेकिन अब बढ़ नहीं रही है। इसका मतलब यह हाइपरबोल होगा, यहाँ स्टीपर होगा जेट लाइन। तो इस तरह से हम्बोल्ट ने क्या कहा, अलेक्जेंडर हम्बोल्ट ने, कि जैसे हम एरिया बढ़ाएंगे स्पीसीज रिचनेस बढ़ेगा, लेकिन हमेशा नहीं बढ़ेगा, एक निश्चित समय तक बढ़ेगा, इसके बाद स्पीसीज रिचनेस नहीं बढ़ेगा। तो इस तरह से इन्होंने लाग लाग स्केल पे क्या दिया, लाग लाग स्केल पे दिया लाग यस इक्वल टू लाग सी प्लस लाग जेड लाग ए, लाग यस इक्वल टू लाग सी प्लस जेड लाग ए, और यहाँ पे यस इक्वल टू सी ए जेड। तो यहाँ पे यस क्या है, यस इक्वल टू स्पीसीज, ए इक्वल टू, यहाँ यस स्पीसीज रिचनेस है, स्पीसीज रिचनेस, ए इक्वल टू एरिया एक्सप्लोर्ड, और जेड इज स्लोप ऑफ लाइन या रिग्रेशन कोएफिशिएंट, रिग्रेशन कोएफिशिएंट, एंड सी इज द वाई इंटरसेप्ट। तो यह रहा लाग एस इक्वल टू लाग सी प्लस जेड लाग ए, एस इक्वल टू सी ए जेड। तो इनका यही कहना था कि हम जब एरिया एक्सप्लोरेशन बढ़ाएंगे तो शुरुआत में स्पीसीज रिचनेस बढ़ेगा, लेकिन एक निश्चित समय के बाद वह ज़्यादा नहीं, एक लिमिट तक ही बढ़ेगा, उसके बाद स्पीसीज रिचनेस नहीं बढ़ेगा। अब यहाँ पे हमें देखते हैं कि जैसा कि इकोलॉजिस्ट का ऑब्जर्वेशन है कि द जेड लाइन, जो जेड लाइन है, द रेंज ऑफ जेड लाइन, द रेंज ऑफ जेड लाइन varies from 0.1 to 0.2, 0.1 to 0.2 far. General, the plant in Britain, the bird in Colombia, और द एम्फीबियन इन न्यूयॉर्क। इस सारे को अलग अलग छोटे छोटे हिस्से में देखें तो जो स्पीसीज रिचनेस है, जितनी हिसाब से एरिया को बढ़ाते हैं तो उसके हिसाब से उनका जो जेड लाइन का रेंज आता है वो 0.1 से 0.2 तक रेंज है, तो लगभग सेम है। लेकिन असी इन द लार्ज एक्सप्लोर्ड एरिया, लार्ज एक्सप्लोर्ड एरिया लाइक इन कॉन्टिनेंट में देखें तो स्लोप ऑफ लाइन रेंज फ्रॉम 0.6 to 1.2। यह स्टीपर हो गया, जेड लाइन कैसा हो गया, स्लोप ऑफ जेड लाइन बिकम्स मच स्टीपर का मतलब क्या है, जब एरिया बढ़ाएंगे तो वो बिल्कुल और ये हाइपरबोल होते जाएगा, मच स्टीपर होगा, कहीं ज़्यादा होगा इसके बाद कम होते जाएगा। अब फॉर एग्जाम्पल
द frugivorous bird and mammals, frugivorous bird and mammals, frugivorous means fruit eating bird and mammal in Amazonian forest, in Amazonian forest। अगर हम जेड लाइन देखें फॉर फ्रूगिवोरस बर्ड एंड मैमल इन फॉरेस्ट, तो यहां लाइन क्या होगा, देन जेड लाइन will range up to 1.15, इतना रेंज इसका हो जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप में एरिया को जैसे बढ़ाएंगे स्पीसीज बढ़ेगा, लेकिन एक समय के बाद वो स्पीसीज रिचनेस कम होगा, उस अनुपात में नहीं बढ़ेगा। तो जितनी ज़्यादा एरिया लेंगे उतना ही स्टीपर जेड लाइन होगा। तो इसको जो है लाग स्केल में तो लाग एस इक्वल टू लाग सी प्लस जेड लागे हैं, लेकिन यहाँ पे एस इक्वल टू सी ए जेड। तो ये रहा एरिया स्पीसीज रिलेशनशिप। थैंक यू वेरी मच।